हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहब ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि गिट के अंदर जो फाइल का स्टेटस होता है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, कौन कौन से स्टेटस होते हैं और उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से उसको हमने विद प्रैक्टिकल देखा और सारे स्टेटस में हमने जाकर भी देखा कि कब फाइल किस स्टेटस में जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं तो फिर अगले स्टेटस में जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सब कुछ हमने विद प्रैक्टिकल देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पिछला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और आज का जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम ये देखेंगे कि गिट इग्नोर फाइल का क्या मतलब होता है। आप लोग कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में देखते होंगे कि एक डॉट गिट इग्नोर नेम का एक फाइल होता है और उसमें कुछ फाइल और फोल्डर का नेम लिखा हुआ होता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये फाइल क्यों है, इसके अंदर इन सारे फाइल और फोल्डर का नेम क्यों रखा गया है, इसका यूज क्या है, हम क्यों बनाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा और इसको हम बना के देखेंगे भी और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप जनरल देख लीजिए। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका प्रोजेक्ट गिट पर है तो आप उस प्रोजेक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर में जाकर देखिएगा, वहाँ पर डॉट गिट नेम से एक फाइल जरूर होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट गिट पर काम कर रहा है या फिर नहीं भी काम कर रहा है, जैसे एंगुलर का प्रोजेक्ट हो गया, रिएक्ट का हो गया, आप उसके फोल्डर स्ट्रक्चर में जाकर देखिएगा एक डॉट गिट इग्नोर नेम का फाइल जरूर मिलेगा। और उसको ओपन करके देखिएगा तो बहुत सारे फोल्डर और फाइल का भी नेम उसके अंदर मिलेगा। तो उसका क्या रोल है, क्यों हम बनाते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर डेवलपर बनने जा रहे हैं तो इसका नॉलेज आपके पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइल डॉट गिट इग्नोर। इसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले समझते हैं कि डॉट गिट इग्नोर फाइल का मतलब है क्या। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट हम जब बनाते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी उसके अंदर फाइल्स और फोल्डर होते हैं जिनको बार बार हमें गिट की रिपोजिटरी में ऐड करने की जरूरत नहीं है, या फिर उसको गिट की रिपोजिटरी में ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप जाकर देखते होंगे कि नोड मॉड्यूल का एक फोल्डर होता है, बहुत ही हेवी फोल्डर होता है। या रिएक्ट में भी जाएंगे तो रिएक्ट में भी एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर होता है, बहुत ही हेवी फोल्डर होता है, उसको बहुत सारे पैकेज के फोल्डर और रेफरेंस दिए हुए रहते हैं। तो उसको हम गिट की रिपोजिटरी में क्यों ऐड करें, ठीक है। उसमें उसका कोई रोल नहीं है कि हम गिट की रिपोजिटरी में उसको ऐड करें। तो हम क्या करते हैं कि उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो बार बार उसमें भी कुछ चेंज होगा, या फिर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा कि बार बार बताएगा कि ये अनट्रैक्ड फाइल है, या फिर इसको आप डैश डैश ए कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा, उसको कमिट करना पड़ेगा, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है गिट की रिपोजिटरी से। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे एरर बनते हैं, एरर लॉग जनरेट करते हैं आप, ठीक है। तो एरर लॉग को हम जनरली गिट की रिपोजिटरी में नहीं डालते हैं, वो तो आपके लोकल पर काम है, उसको आप लोकल पर देखेंगे, ठीक है। तो हम गिट की रिपोजिटरी में क्यों उसको ऐड करें, ठीक है। तो ऐसे फाइल्स को भी हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। नहीं तो जब भी कोई एरर जनरेट होगा, एरर लॉग जनरेट होगा, तो उसके लिए भी बताएगा कि ये अनट्रैक्ड फाइल है, या फिर आप स्टेजिंग में ऐड करेंगे तो बोलेगा स्टेजिंग एरिया में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उन सारे फाइल्स को जिसका कोई मतलब नहीं है गिट से, गिट की रिपोजिटरी में ऐड करने से, तो उसको क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं ताकि हमारा गिट की रिपोजिटरी का साइज ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए, आए दिन हमारे प्रोजेक्ट में तो एरर बनते रहते हैं, उसका लॉग जनरेट होता रहेगा, तो उतने सारे फाइल को जो एमबी में बनते चले जाएंगे, तो उतना सारा फाइल हम गिट की रिपोजिटरी में क्यों ऐड करें, उसका फाइल साइज क्यों इंक्रीज करें। उसी तरीके से रिएक्ट और एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर नोड मॉड्यूल बहुत सारे ऐसे फाइल जैसे लिस्ट का फोल्डर बनता है जो कम पब्लिश करने के बाद बनता है। तो ऐसे फाइल्स को और ऐसे फोल्डर को हम गिट की रिपोजिटरी में नहीं ऐड करते हैं ताकि वहाँ का साइज ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा जरूरत पड़ गया कि कुछ ऐसे फाइल्स है जिसको गिट की रिपोजिटरी से हमें इग्नोर करना है, तो हम वहाँ पर बनाते हैं डॉट गिट इग्नोर फाइल, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए, जैसा कि एक एंगुलर का प्रोजेक्ट हमने ओपन किया है, इस एंगुलर के प्रोजेक्ट में भी आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा गिट इग्नोर का फाइल। इसको ओपन करेंगे तो देखिए कुछ फोल्डर्स जैसे डिस्ट फोल्डर जो हम पब्लिश करते तब बनता है, टेम्प फोल्डर, टेम्पररी फोल्डर हम के गिट में, तो इस फोल्डर के अंदर हम उन सारे फाइल्स और फोल्डर का नेम रखते हैं जिसको हमें गिट के रिपोजिटरी से इग्नोर करना होता है। तो हम इसको लिखने का एक पैटर्न होता है, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो इग्नोर होगा, वो सारे पैटर्न को जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए, कहीं डॉट लगा है, कहीं स्टार लगा है, कहीं स्टार डॉट लगा है, कहीं पहले
स्लैश लगा हुआ है, कहीं बाद में स्लैश लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, तभी एक अच्छा सा डेवलपर आप बन पाएंगे। तो पहला चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे फाइल और फोल्डर होते हैं जिसको गिट की रिपोजिटरी से इग्नोर करना होता है, तो उनको हम कहाँ पर रखते हैं, डॉट गिट इग्नोर फाइल के अंदर। इसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रखते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जब वो क्लोनिंग सिखा रहा था, जैसे मैंने क्या किया था, गिट हब से प्रोजेक्ट डाउनलोड किया था क्लोनिंग करके, उसमें कुछ चेंज करके सिखा रहा था, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा गिट इग्नोर का फाइल। देखिए यही फोल्डर प्रोजेक्ट हमने डाउनलोड किया था, इसमें भी जाकर देखिएगा तो इसमें भी गिट इग्नोर देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे फाइल्स का नेम रखा हुआ है। तो किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाकर देखिएगा जो प्रोजेक्ट गिट पर हो, तो वहाँ पर जरूर एक फाइल बनाया गया होगा गिट इग्नोर, जो क्या करता है कि उन सारे फाइल और फोल्डर को कंटेन करके रखता है, जिससे हमें गिट के रिपोजिटरी से इग्नोर करना होता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए ये हमने एक फोल्डर बनाया था पिछले के वीडियो में, पिछले वीडियो हमने एक गिट डेमो नेम से डेमो 3 नेम से एक फोल्डर बनाया था, और इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल किए थे, कुछ फाइल्स बनाए थे। इसी फोल्डर के अंदर हम काम करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम गिट इग्नोर फाइल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर गिट इग्नोर फाइल डॉट गिट इग्नोर फाइल नहीं है, ठीक है। इसमें कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट क्लिक करके, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करता हूँ, गिट बैक क्लिक करता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा अगर गिट स्टेटस करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो बोल रहा है कि गिट app.js फाइल गिट के अंदर मॉडिफाइड है, जो हमने पिछले वीडियो में मॉडिफाई करके दिखाया था। फिर इसको मैं कमिट करता हूँ एक बार, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं गिट कमिट हाइफन मैसेज, और यहाँ पर कोई मैसेज देता हूँ app.js फाइल चेंज, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट करता हूँ, ये हो गया। अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ, तो बोलेगा कि अब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको हमें क्या करना है, कमिट करना है, सब कुछ वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है, क्लीन है। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, चलते हैं एक बार फोल्डर में, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ error.log फाइल, ठीक है। इस तरीके से बनाता हूँ, error.log फाइल बना दिया हमने। या फिर यहाँ से ना क्रिएट करके आप कमांड लाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं उसको भी दिखाता हूँ। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। और कमांड लाइन से भी कोई लॉग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करिए ये आपको क्रिएट नहीं करना है, सपोज करिए आपके फोल्डर के अंदर ऑलरेडी है। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करना है तो आप लिखेंगे गिट, और यहाँ पर सॉरी गिट नहीं लिखेंगे, टच्ड, ठीक है। और यहाँ पर error.log, ठीक है, इंटर करिए। देखिए क्रिएट हो गया होगा। चलिए फोल्डर के अंदर यहाँ पर आइएगा, देखिए error.log फाइल क्रिएट कर चुका है। कमांड लाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऐसे फाइल्स ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर error.log जनरेट करने का कोड लिखा हुआ है। तो मैं उस नॉर्मली इसको क्रिएट कर रहा हूँ ताकि उसको इग्नोर करके आपको दिखा सकूँ। अगर हमने यहाँ फाइल क्रिएट कर दिया तो क्या होगा कि मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो क्या बताएगा, देखिए मैं जैसे लिखूँगा मैं गिट स्टेटस, तो बताएगा कि देखिए error.log क्या है, अनट्रैक्ड एरिया में है। तो इसको हमें क्या, चलिए मैं एक बार क्लीन कर लेता हूँ, क्लियर आता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर गिट स्टेटस, तो बोल रहा है कि अनट्रैक्ड एरिया में error.log फाइल है। तो ऐसे बहुत सारे फाइल जनरेट होते रहेंगे, सबको बताएगा कि अनट्रैक्ड एरिया में, तो इसको मैं ऐड करूँ, स्टेजिंग एरिया में डालूँ, फिर कमिट करूँ, तो क्या मतलब है इसको करने का। ऐसे हमें करने की जरूरत नहीं। इस error.log फाइल को हमें स्टेजिंग एरिया में या फिर कमिट करने की जरूरत नहीं, गिट के प्रोजेक्ट में ऐड ही नहीं करना, हमें इसको ट्रैक नहीं करना है। हम लॉग फाइल को क्यों ट्रैक करें, ठीक है। तो ऐसे फाइल को हमें इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। तो इग्नोर हम करते हैं, तो कैसे करते हैं, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डॉट गिट इग्नोर नेम का फाइल क्रिएट करेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पर टच, और यहाँ पर डॉट गिट इग्नोर, इंटर हिट करिए। देखिए गिट इग्नोर नेम से फाइल क्रिएट हो गया होगा। तो चलते हैं फोल्डर में, एक गिट इग्नोर नेम से फाइल क्रिएट हो गया होगा। देखिए यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसको राइट क्लिक करके और ओपन विथ नोटपैड कर देते हैं। देखिए नोटपैड में क्रिएट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा error.log, ठीक है। और इसको मैं सेव कर दूंगा, सेव करके इसको मैं बंद करता हूँ। अब चलिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिएगा गिट स्टेटस, इंटर करिए,
देखिए अब क्या बता रहा है कि एरर डॉट लॉग हट गया। अब क्या बता रहा है कि केवल git ignore नेम के फाइल है। एरर डॉट लॉग को अब क्या करेगा, ये ट्रैक नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, git ऐड -है, ठीक है, फिर git स्टेटस करता हूँ, चलिए मैं क्लियर करता हूँ, अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और यहाँ पर लिखता हूँ git स्टेटस, इंटर हिट करता हूँ। देखिए कौन सा फाइल मॉडिफाइड बता रहा है, git ignore, मैं इसको कमिट करता हूँ, ठीक है, तब आपको और भी समझ में आएगा। git commit और -मैसेज और यहाँ पर लिखता हूँ git ignore फाइल एडेड, ठीक है, इंटर हिट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए git स्टेटस करता हूँ, अब क्या बता रहा है, कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ फोल्डर में चलता हूँ और इस एरर के अंदर मैं कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। एरर लॉग के अंदर मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से लिख दिया, सेव करता हूँ। इसको अब ट्रैक नहीं करेगा, बिल्कुल ही ट्रैक नहीं करेगा। देखिए अगर मैं लिखता हूँ git स्टेटस, ये ट्रैक नहीं करेगा, बिल्कुल क्लीन बता रहा है, ये ट्रैक नहीं करेगा। अब अगला चीज़ मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक चीज़ और समझिए। अगला चीज़ कि अगर हमारे पास सपोज करिए, अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे फाइल क्रिएट जो लॉग नेम से एरर डॉट लॉग, स्टेटस डॉट लॉग, बहुत सारे लॉग हम क्रिएट करते जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, सबको, जैसे मान लीजिए मैं एक और फाइल बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, abc.log, ठीक है, ओहो इसको मैं लॉग फाइल बनाना है, मैं txt फाइल बना रहे हैं, ठीक है, abc.log, राइट क्लिक करके मैं एक और फाइल बनाता हूँ, ठीक है, xyz और .log, ठीक है, और मैं ऐप देखिए एरर डॉट लॉग को भी और भी मैं रख देता हूँ, ठीक है, कॉपी इतने सारे कॉपी बना दिया मैंने, ठीक है। तो इतने सारे मान लीजिए कि लॉग इतने सारे फाइल बन गए। अगर इसको मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ यहाँ पर, देखिएगा अब क्या बताएगा, लिखता हूँ git स्टेटस, इंटर हिट करिए, देखिए बता रहा है कि इतने सारे फाइल जो है अनट्रैक्ड एरिया में है, ठीक है, अनट्रैक्ड एरिया में इतने सारे फाइल हैं। तो अगर हमें ऐसा चाहिए कि जितने भी लॉग फाइल बने, चाहे वो किसी भी नेम से हो, सबको हमें इग्नोर करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, git फाइल में .git ignore फाइल में लिखेंगे क्या हम, देखिए राइट क्लिक करके और ओपन विथ नोटपैड, ठीक है, हम यहाँ पर लगा देंगे, अच्छे समझिए, star.log, मतलब किसी भी नेम से अगर कोई फाइल है, ठीक है, किसी भी नेम से अगर कोई फाइल है जिसमें .log लगा हुआ है, मतलब .log फाइल है, तो सबको इग्नोर करेगा। जैसे ही मैं लिखूंगा और यहाँ पर अब git स्टेटस लगाऊंगा, देखिए अब क्या बता रहा है कि केवल git ignore फाइल हमारा मॉडिफाई हुआ है, क्योंकि उसमें हमने स्टार लगा दिया। ये सारे फाइल बिल्कुल ही अनट्रैक्ड एरिया से हट गए, मतलब बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गिट की रिपोजिटरी में, इसको हमें ऐड ही नहीं करना है, ठीक है। अब क्या बता रहा है कि केवल git ignore फाइल हमारा मॉडिफाइड है। अब इसमें कुछ भी हम करेंगे, कितना भी जनरेट होगा लॉग फाइल, सबको इग्नोर कर देगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखिए हमने जो एंगुलर के प्रोजेक्ट में कहीं पे भी, यहाँ पर कहीं पर देखिए स्टार देखिए लगा हुआ है, star.launch, ठीक है। तो .launch नेम से जितने भी फोल्डर फाइल बनेंगे सबको इग्नोर कर देगा। इसी तरीके से सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर फोल्डर का नेम दिया हुआ है, मैं बताया था कि एंगुलर के अंदर नोड मॉड्यूल का फोल्डर तो बहुत ही हैवी होता है, इसको इग्नोर करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस फोल्डर का नेम दिया हुआ है, ठीक है, इस फोल्डर का नेम जो दिया हुआ है, तो और यहाँ पर पहले बैकस्लैश लगा हुआ है, कहीं कहीं आपको बाद में बैकस्लैश लगा हुआ है, इसका ही मतलब मैं आपको समझाता हूँ मैं। तो ये क्या कर रहा है कि नोड मॉड्यूल नेम के फोल्डर को इग्नोर करेगा, गिट की रिपोजिटरी में नहीं जाने देगा, ठीक है। लेकिन ये पहले बैकस्लैश लगा हो तो इसका मतलब कि पहले, मतलब कि जो रूट पर नोड मॉड्यूल है उसी को इग्नोर करेगा। अगर किसी फोल्डर के अंदर नोड मॉड्यूल होगा तो उसको इग्नोर नहीं करेगा। अगर बाद में लगा देंगे तो किसी फोल्डर के अंदर भी नोड मॉड्यूल होगा तो उसको भी इग्नोर करने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ऐसे समझिए, यहाँ पर मैं फोल्डर एक बनाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जैसे स्टूडेंट बनाऊंगा और इसके स्टूडेंट के अंदर मैं एक फाइल रख देता हूँ, ठीक है, कॉपी किया app.txt फाइल। पहले चीज़ समझिए कि अगर कोई फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर अगर इम्पिटी है तो ऐसे भी उसको इग्नोर ही रखेगा। अगर इसका स्टेटस चेक करिएगा तो इसको इग्नोर रखेगा। यहाँ पर क्लियर करिए,
ठीक है, और यहाँ पर लिखिए गिट स्टेटस। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, इग्नोर कर रहा है, मतलब कि अभी भी हमारे को डॉट गिट इग्नोर फाइल ही मॉडिफाइड है। देखिए उस फोल्डर का स्टूडेंट फोल्डर को नहीं बता रहा है कि एक अनट्रैक्ड एरिया में फोल्डर भी है। अगर कोई फोल्डर है और उसके अंदर कोई फाइल रखें तभी उस फोल्डर को ट्रैक करेगा। जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक करके, और एक मैंने नोटपैड का फाइल बनाया और लिख देता हूँ मैं emp.txt फाइल। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, देखिए अब इसको ट्रैक करने के लिए बोलेगा, ट्रैक कर रहा है गिट स्टेटस। देखिए बता रहा है कि ये हमारा मॉडिफाइड फाइल है गिट इग्नोर, और ये कि हमारा स्टूडेंट नेम का फाइल है जो अनट्रैक्ड एरिया में है, स्टूडेंट नेम का फोल्डर। ठीक है, तो देखिए अगर स्टूडेंट नेम के फोल्डर को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, ये भी हमारा अनट्रैक्ड एरिया बना। देखिए मुझे इसके अंदर भी कोई फाइल बनता है, चाहे इन पूरे के पूरे फोल्डर को, अगर हम अभी तो हमने क्या देख रहे थे, लॉग फाइल को इग्नोर करना देख रहे थे, अब मैंने ऐसा करना है कोई फोल्डर इग्नोर करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गिट इग्नोर वाले फाइल में लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, बैकस्लैश। अब इसको जैसे ही सेव करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पर आइए, इसको बंद नीचे करिए और यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पर लिखूँगा मैं गिट स्टेटस। अब क्या बोल रहा है, उसको भी नहीं कर रहा है, अब केवल हमारा गिट इग्नोर कहीं बोल रहा है कि इसमें हमने चेंज किया है, अब उस फोल्डर को भी इग्नोर कर दिया। मैं आप लोग को एक और चीज़ समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक और फोल्डर बनाया। ठीक है, इस फोल्डर का नेम मैं देता हूँ कुछ भी इस तरीके देता हूँ, जैसे मान लीजिए स्कूल दे दिया मैंने, कुछ भी दे दीजिए आप, स्कूल मैंने दिया। इस स्कूल फोल्डर के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाता हूँ मैं स्टूडेंट। ठीक है, इस स्कूल फोल्डर के अंदर भी मैंने स्टूडेंट नेम का फोल्डर बना दिया, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, मैं कोई भी एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, और stu.txt। ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया और यहाँ पर मैं आप गिट स्टेटस चेक करता हूँ, गिट स्टेटस, ठीक है, तो क्या बताता है कि अभी भी किसी भी फोल्डर को इसने नहीं बताया। क्यों, जबकि हमने क्या क्या बना रखा है, यहाँ पर स्कूल भी बनाया, ठीक है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट बनाया, उसके अंदर ये बना दी, किसी फोल्डर को इसने क्या किया, नहीं बताया कि आपके अनट्रैक्ड एरिया में है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने एक स्टूडेंट बनाया है, और स्कूल जो है अपने आप में इम्पिटी है, क्योंकि इसके अंदर जो फोल्डर है स्टूडेंट, ये तो ऑलरेडी कहाँ पर है, इग्नोर फाइल के अंदर है, तो इसको इग्नोर कर रहा है वो। ठीक है, इसको इग्नोर कर रहा है, इसके बाहर क्या है, एक फाइल है, क्या फोल्डर क्या है, स्कूल, और स्कूल के अंदर कोई फाइल नहीं है, तो इसलिए क्या कर रहा है कि इसको इम्पिटी समझ रहा है, तो स्कूल को भी ट्रैक नहीं कर रहा है। अगर इस स्कूल के अंदर हम कोई फाइल बना देते हैं, ठीक है, मैंने अपना फाइल बना दिया scs_school.txt, ठीक है, या फिर मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि कुछ और। देखिए मैंने इतना कर दिया, ठीक है, और मैं अब इसको करता हूँ गिट स्टेटस, तब देखिए क्या बोलेगा, गिट स्टेटस। अब बताएगा कि देखिए स्कूल नेम का फोल्डर भी है, क्योंकि पहले ये एमपीटी था। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टूडेंट डाल रखा है कि स्टूडेंट को इग्नोर करना है, कहीं भी स्टूडेंट मिल जाएगा, अंदर या बाहर, किसी फोल्डर के अंदर भी स्टूडेंट मिल जाएगा तो उसको इग्नोर करने लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट में बैकस्लैश लगा रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था कि स्कूल को ये इम्पिटी समझ रहा था, इसलिए स्कूल को ही ट्रैक नहीं कर रहा था। इसके अंदर एक और फोल्डर फाइल हमने डाल दिया था, क्या कर लगा, इसको भी ट्रैक करने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही सब कुछ आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, मैं एक बार क्लियर करता हूँ, इंटर हिट, और यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्टेटस, लिखिए, तो देखिए अभी बता रहा है ये। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले एक बार ऐड करता हूँ, लिखता हूँ गिट ऐड -a और इंटर हिट करिए। अब लिखिए यहाँ पर गिट स्टेटस। अब देखिए दोनों फाइल क्या बता रहा है, गिट इग्नोर और ये स्कूल के अंदर .txt फाइल दोनों मॉडिफाइड है। इसको मैं क्लियर करके एक बार कमिट करता हूँ, क्लियर, लिखता हूँ गिट कमिट -मैसेज, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्कूल फोल्डर एडेड, कुछ भी लिख दीजिएगा, बस प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं। ऐड हो गया। अब मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस, इंटर हिट करिए, देखिए बोल रहा है कुछ भी नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, अब स्टूडेंट के अंदर जो फाइल है इसको मैं चेंज करता हूँ, इसमें मैं कुछ चेंज करता हूँ इसे, ठीक है, सेव करता हूँ। स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है उसके अंदर को मैंने चेंज किया, अभी भी इसको नहीं बताएगा। देखिए अब मैं लिखूंगा गिट स्टेटस, इंटर हिट करिए, तो अभी भी नहीं बता रहा है। क्यों, क्योंकि हमने बैकस्लैश लगा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि केवल बाहर वाला फोल्डर हमारा इग्नोर हो और अंदर वाला फोल्डर जो है
उसको हमें ट्रैक करना है। मतलब रूट पर जो फोल्डर है उसको तो इग्नोर करें और अंदर का जो फोल्डर है उसको ट्रैक करें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी लगा देंगे क्या, बैकस्लैश। अब सेव करिए। अब आइए यहाँ पर, अब लिखिए गिट स्टेटस। ठीक है, अब देखिए बताने लगा कि स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट फोल्डर है, उसके अंदर फाइल है जो मॉडिफाइड है। ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि बाद में पहले बैकस्लैश लगाते हैं तो क्या होता है, लास्ट में बैकस्लैश लगाते हैं तो क्या होता है। बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं जो आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए डॉट कहीं लगा हुआ है, इस तरीके से लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। ज़्यादातर काम होता है स्टार, डॉट और बैकस्लैश पर ही ज़्यादा काम होता है। तो ये सिंपल तरीके से इतना जानना आपको जरूरी है और ये आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो इतना आप यूज भी करेंगे कहीं किसी कंपनी में जाएंगे तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गिट इग्नोर फाइल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, इसको क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हर प्रोजेक्ट में क्यों होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। और इससे रिलेटेड कोई और एक्स्ट्रा भी वीडियो चाहिए कि आपको कि लगे कि सर आप ये टॉपिक छोड़ रहे हैं, तो हमें कमेंट करिए, उस टॉपिक पर हम वीडियो आपको बना कर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमेशा आप हम अपडेटेड रहें, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं कॉर्पोरेट टेबल का आपको साफ साफ पर ही मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।